जैसे ही अंदर प्रवेश कर गए लक्ष्मण जी, उस कक्ष में जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी और काल जो समय बैठा था, जो प्रतिनिधि है तीनों, सॉरी चारों समय में जो रिपीट होता है चारों युगों में, वही काल जो है। तो उस काल ने देखते लक्ष्मण जी बिना परमिशन के एकदम से आज्ञा का उल्लंघन करके अंदर प्रवेश हुए, तो बहुत क्रोधित हुए और प्रभु राम से बोलता है कि इसको अभी दंड दो, आप, मेरा आदेश है कि आप इनको दंड दो अभी। तो लक्ष्मण जी को फिर कहा गया कि आप जो है, लक्ष्मण जी को पहले ही फिर भेज दिया गया वहां से, अर्थात बाहर बहिष्कृत किया कर देगा। फिर लक्ष्मण जी जो है जब चले गए, कि लक्ष्मण जी कुछ और नहीं है बल्कि लक्ष्मण जी क्या है, जो सृष्टि में क्या योगदान है, लक्ष्मण जी क्या है। शेषनाग तो है, लेकिन शेषनाग का जो वास्तविक जो वैकुंठ में या भगवान का जो सृष्टि रचना है, वहां पर क्या नाम है। हमने कई बार आप लोगों को बताया कि चार जो है चतुर्व्यूह है, चतुर्व्यूह है, जिसमें वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। तो लक्ष्मण जी संकर्षण है, बलराम जी तो है ना, लक्ष्मण जी संकर्षण। तो अब लक्ष्मण जी जैसे ही चले गए, तो फिर भगवान ने पूरा अनाउंसमेंट किया, कहा कि काल से बोला कि आप चले जाइए, अब हम सबको लेकर आएंगे। तो बताते हैं कि जो सरयू नदी थी, उसके तट पे सब लोगों को इकट्ठा कर लिएगा, पूरी प्रजा को इकट्ठा कर लिएगा, और सब लोगों से कहा कि हम जो है अपने साकेत धाम चलते हैं। तो सब लोग साकेत धाम जाने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए सब लोग तैयार हो गए। सब लोग बिल्कुल अपना जो है पासपोर्ट, वीजा वगैरह सब लोग लेकर आ गए। तो लेकिन हनुमान जी नहीं आए। हनुमान जी ने देखा कि सब लोग जा रहे हैं, लेकिन हनुमान जी बैठ रहे थे दरबार, मतलब जो मुख्य गेट था अयोध्या का, वहीं पर बैठे रहे। तो भगवान ने कहा कि क्यों नहीं चल रहे, चलो भैया आप भी चलो, हमारे धाम में जा रहे हम लोग। तो कहा प्रभु आपके धाम में क्या होगा ये बताओ, पहले तो मुझे उत्तर दो। तो भगवान ने कहा क्या होगा भाई, हम दर्शन देंगे, हमारे साथ में रहोगे, सेवा करोगे। बोलो प्रभु देखो, जो नाम रस में सुख है, वो धाम में सुख नहीं है। अर्थात जहां आपके भक्त कीर्तन करते हैं, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जो हूं इस संसार में ही रहूं, हमेशा हमेशा के लिए चिरायु होकर के रहूं, और जो है मैं कभी भी इस संसार से जो है न जाऊं, और जहां पर भी आपका कथा हो, कीर्तन हो, सत्संग हो, वहां पर मैं बिना बुलाए के ही जाऊं, और मैं हमेशा आपके नाम रस में ही आनंदित रहूं। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया, कहा कि हनुमान जी मेरा यह आशीर्वाद है आपको कि जब जब तक, अर्थात जब तक वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ ये बात, कि सृष्टि जब तक मानवता संसार में रहेगी, तब तक ये राम की जो कथा है वो चलती रहेगी संसार में। कुछ लोग कहते हैं कि वो राज्य हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। ये भगवान का जो है, कोई भी संस्कृति आए, कोई भी आ जाओ, हाँ, जैसे कुछ समय के पश्चात जो है भारत के ऊपर बौद्धिस्ट लोगों का राज्य आएगा अब जो, तो अर्थात चाइना का राज्य आएगा, चाइना शासन करेगा। तो इस प्रकार से जब, लेकिन तब भी क्या होगा, हमारा धर्म को कुछ नहीं हानि होगी, भक्त लोग हमेशा रहेंगे, शासन प्रशासन चेंज होती रहती है, लेकिन भगवान की जो कथा है वो अनंत काल तक चलती रहेगी। और हनुमान जी मेरा आपको ये आशीर्वाद है कि आप जो है क्या करोगे, हमेशा जो है आप चिरंजीवी रहेंगे। तो तब से हनुमान जी रहते हैं। लेकिन आजकल कलयुग में लोगों की मति भ्रष्ट होगी है, और क्या करने लगे हैं कि हनुमान जी के मंदिर अलग बनाते हैं। हनुमान जी का कहीं भी रोड पे धूल, जहाँ बिल्कुल गंदगी है, हनुमान जी को खड़ा कर देंगे। जहाँ झगड़ा करना हो, झगड़े की जमीन हो, हनुमान जी का मंदिर बना दो। कि भाई हनुमान से क्या तुम्हारी जो है झगड़ा करने के लिए कोर्ट है क्या वे? अरे वो तो भजन करने वाले हैं। कलयुग के लोगों की मति बता रहा हूँ, हनुमान जी से क्या क्या मांगते हैं। एक बार एक व्यक्ति का
और उसकी पत्नी जो है चली गई है, किसी के साथ में फरार होगी वो। आजकल ये केस बहुत होते हैं कलयुग में। और हनुमान भगवान राम के दरबार में गया और कहता है कि रामचंद्र जी जो है, अगर मेरी पत्नी वापसी दिलवा दो, आप वो आ जाए मेरी पत्नी वापसी, तो जो है मैं आपको जो हूँ हलवा बांटूंगा। तो वहां पर बराबर में हनुमान जी का दूसरा मंदिर था। तो हनुमान जी का पुजारी आगे बोला, अरे उधर चलो हनुमान जी के पास में लगाओ ये दरखास्त। बोला क्यों? बोला कि प्रभु की पत्नी भी चली गई थी, उन्हें ढूंढ के बताया था। तो कलयुग में लोगों की बुद्धि देखो क्या क्या तर्क लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति जो है जाके कहता है, हनुमान जी पत्नी दिलवा दो, मैं आपके जो हूँ 16 मंगलवार करूँगा। अब हनुमान जी को इतना गुस्सा आता है ऐसे लोगों से, कहते कि ये गदा तुम्हारे सर में मार दी ना तो तुम्हारी अकल खराब हो जाएगी। अरे मैं खुद बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने खुद विवाह नहीं किया, तुम्हारी पत्नी कहां से दिलवाऊं मैं? और ध्यान रखो, यदि होती होगी ना मांगू में से, मैं वो भी मना करवा दूं प्रभु से कि मत करो, इसको मेरे जैसे ही बना दो, ब्रह्मचारी बना दो। एक बार एक व्यक्ति सिलरपा जी के पास में आया, अंतिम, फिर ये पूरा हो जाएगा पीछे हनुमान जी का नेक्स्ट लेंगे। तो प्रभुपाद जी ट्रेन में सफर करते, बहुत सारे विदेशी भक्त थे, ब्रह्मचारी थे प्रभुपाद जी के साथ में। तो आके वो कहता है, हाँ स्वामी जी आप कितने महान हो। प्रभुपाद जी ने बता काम की बात बताओ। प्रभुपाद जी बहुत फेस रीडर थे, वो बड़े फेस रीडर थे, चेहरा देख के पहचान लेते कि इस आदमी की ये प्रॉब्लम है, आके यही बोलेगा। प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों को कहा कि तुम शांत रहना, मैं इसका क्लास लगाता हूँ। तो आगे कहता है कि स्वामी जी मेरी 10 फैक्ट्री यहाँ है, 5 फैक्ट्री यहाँ है, मैं बहुत घाटे में ही हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं, टेंशन क्यों लेते हो, तुम क्यों घाटे में रहते हो, ये सारी फैक्ट्री हरे कृष्ण वालों को दे दो, और तुम ये महामंत्र के ऊपर जाप करो। कहता मेरे जीवन में कुछ बहुत शांति। बोलो सब शांति आ जाएगी। बोला मुझे आशीर्वाद दो। बोला हाँ मेरा आशीर्वाद है, तुम भी इन जैसे बन जाओ। ये जो सब ब्रह्मचारी बैठे हैं सैफरोन लेकर के, ब्रह्मचारी सन्यासी मेरे सब शिष्य बैठे, तुम भी इन जैसे बन जाओ। अब इतना सुनने से पहले वो व्यक्ति भाग गया। ये बात पूरी नहीं सुनी, उसने भाग गया। बाप रे बाप, ये स्वामी जी तो बड़े खतरनाक है। तो प्रभुपाद जी ने कहा देखो भौतिक लोग कैसे कैसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो कलयुग में लोगों को यही नहीं पता कि किससे क्या मांगना चाहिए। तो इस प्रकार से, लेकिन हनुमान जी हमेशा जो है, यदि उनसे भगवत भक्ति मांगते हो, वास्तव में ये पर्सनल अनुभव जीवन में होते हैं भक्तों के, हमें भी हुआ। कोली टाइम में किसी ने कहा कि आप जो है हनुमान जी का व्रत रखिए, तो बहुत क्रोध गुस्सा आता था। अब हनुमान जी का गुस्सा मतलब आता था कि बहुत ज़्यादा है। तो हमारी मदर ने कहा कि तुम भी हनुमान जी करो। ये नहीं था कि हमें कुछ मांगना है, बस बस गुस्सा ना आए, अच्छी पढ़ाई हो। तो बहुत अच्छा रियलाइजेशन हुआ उसका। फिर 40 पढ़ी, फिर इस तरह से रामायण पढ़ी। रामायण में और अच्छा लगा, अरे इतना सुंदर चरित्र है प्रभु का, इतना सुंदर हनुमान जी का चरित्र है। तो ये चीजें कब आएगी हमारे जीवन में? इन महापुरुषों की कृपा तब आएगी हमारे जीवन में जब हम दूसरे अन्य वैष्णवों का संग करेंगे। तो हनुमान जी हमेशा कृपालु रहते हैं कि पूरे जगत के लोग भगवान श्री राम की सेवा में लगे। इसलिए सृष्टि के अंत तक इस संसार में है और अंत तक रहेंगे हनुमान जी। अगर किसी, कुछ लोग कहते हैं कहा क्या अब देखे क्या, भारत में एक बड़ी समस्या है लोगों को तुरंत प्रमाण भी चाहिए बिना क्वालिफिकेशन के। अच्छा आप भक्ति करते हो, आपने कभी भगवान देखे? अरे मूर्खो, भगवान क्या हमसे अलग है क्या? भगवान को तो हम हर समय देखते हैं, मंदिर में चलिए सब दिखाएंगे आपको। नहीं 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 नहीं, नहीं वो नहीं हम कह रहे हैं, आप सामने देखे क्या, वो तो मूर्ति है। अरे मूर्ख आदमी, तुम्हारी आंखें कौन सा सच्ची मुचकी है? जो है भौतिक जो है पदार्थों की, जो है हाड़ मांस की आंखें लेकर के जो है प्रतिजल अग्नि वायु आकाश का ये पिंड लेकर के है, तो उन भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को देखना चाहते हो क्या? इसलिए भक्ति सिद्धांत जी हमारे आचार्य हैं, श्रील प्रभुपाद जी गुरु, वो कहा करते थे कि डोंट ट्राई टू सी द गॉड बट एक्ट इन सच ए वे दैट गॉड वांट टू सी यू। कि भगवान को देखने का भी प्रयास मत करो, बल्कि ऐसे सेवा करो भगवान की कि भगवान आपको स्वयं देखना चाहे। ये भाव होना चाहिए। प्रभुपाद जी ने जो हमें मोड़ दिया। तो हाड़ मांस की शरीर है, मल मूत्र का शरीर है, ये ये भांड है, भांड में ना बर्तन है पूरा मल मूत्र का, इसको लेकर के हम उस सचिदानंद को देखना चाहेंगे। अरे भैया वो तो अर्जुन भी नहीं देख पाया था। ददामि दिव्यम चक्षु, भगवान ने देखा कि अर्जुन अब देखने में असमर्थ है, कहा कि तुम इस आंखों के द्वारा उस मेरे रूप को देख पाओगे,
तो ददामि दिव्य चक्षु, वो दिव्य चक्षु प्रदान किया अर्जुन को, जिसके द्वारा वो भगवान का दर्शन कर पाए। तो वो सब होते हैं भक्तों को, रियलाइज होता है सब, लेकिन वो किसके लिए? भगवान के प्रेम के कारण होता है। वो सब चीटिंग हो जाएगी, ये सब धोखेबाज है, चीटिंग है, जो धोखे से भगवान को देखना चाहते हैं। भगवान जो है प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न, जिनकी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा होगा, प्रेम रूपी जो सुरमा है वो लगा होगा, वो भक्ति विलोचने न, वो भक्ति के द्वारा भगवान का विलोकन कर लेंगे, दर्शन कर लेंगे, संसार के लोग नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, हरे कृष्ण। अब दूसरे नंबर के महापुरुष, क्योंकि अगर हम एक एक में पूरा लेंगे एक दिन तो फिर 7 दिन निकल जाएंगे, तो शॉर्ट में बताएंगे, बीच बीच में बताते रहेंगे। सेकंड नंबर बताइए, किसको बताया जाए? जल्दी बताइए। सेकंड नंबर हम लोग लेते हैं, फिर आप लोग तो नहीं बता रहे हो, सो सेकंड नंबर हम लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड, मेरे मन में भी ये था। थैंक यू समीक्षा माता। अश्वत्थामा को, अश्वत्थामा क्या है कि अश्वत्थामा जो है द्रोणाचार्य के पुत्र है। अश्वत्थामा की माता का नाम क्या था, कौन बताएगा? बताया हमने पहले। तो द्रोणाचार्य का पुत्र है, और वो जो है बहुत बलशाली है, गुरुकुल में पढ़ता है। और ये घटना कहीं और की नहीं है, बस बल्कि हमारे आसपास की है, जहाँ हम बैठे हैं। गुरुग्राम की घटना है, गुरु का ग्राम है। एक मेट्रो स्टेशन ने कल मैं बता रहा था किसी को कि गुरुग्राम की घटना है, यहाँ पर ही जो है ये पास में ही है, एक मेट्रो स्टेशन है द्रोणाचार्य के नाम से। तो वहीं पर ही गुरुकुल था, वहीं पर सब लोग रहते थे। तो अश्वत्थामा जो था वो पांडवों और कौरवों के साथ साथ ही रहता था, गुरुकुल में पढ़ता था वो भी। लेकिन वो धीरे धीरे जो है दुर्योधन के इन्फ्लुएंस में चला गया, प्रभाव में चला गया। दुर्योधन ने उसको उल्टी उल्टी बातें सिखानी शुरू कर दी। जब उल्टी पुल्टी बातें सब सिखानी शुरू कर दी दुर्योधन ने, तो उसको मन में लगा कि मुझे जो है पांडवों का नहीं, कौरवों का पक्ष लेना चाहिए। अब कौरवों का पक्ष लेने के लिए दुर्योधन ने उससे कहा कि तुम जो है, हरे कृष्ण, क्या क्या मैसेज में पढ़ने का? हाँ, भक्त नहीं था, बिल्कुल सही बात है, थैंक यू। तो यहाँ भक्त नहीं था। अक्सर क्या होता है कि ये देखने में आता है हमारे इस्कॉन सोसाइटी में भी जितने सब पदों पे है, जो सब लोग पदों पे है, एक नई बात बताता हूँ आपको, सुनकर बड़ी हैरानी होगी। जो पदों पे प्रेसिडेंट लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके बच्चे भक्त नहीं है। किसी को हो तो बताओ। मैं ये नहीं कहता सबके नहीं है, लेकिन मोस्टली लोगों के नहीं है। एक दो तो खैर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। जो पदों पे लोग हैं बैठे हुए, जो ग्रस्त लोग हैं पोस्टों पे बैठे हैं, उनके बच्चे भक्त नहीं है। ऐसे 5-6 उदाहरण में दिल्ली मंदिर के दे सकता हूँ, जिनके बच्चे बिल्कुल चाइनीज है, कोई भक्ति से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा अक्सर कर होता है। ऐसे बहुत ही दुर्लभ माता पिता है, वास्तव में शुद्ध भक्त है, जिनके बच्चे भी आगे भक्ति में आए, नहीं तो आते नहीं। क्यों? क्योंकि माता पिता जी, हाँ बिल्कुल सही कहा, ईगो होती है बहुत ज़्यादा, पद होता है ना, वो होता है, ये करते हैं वो करते हैं। भक्त लोग के प्रति कोई करता है तो कहते हैं अरे इसके बच्चे बेकार बने। तो वो ईगो बहुत होती है। हमारा पिताजी इतना बड़ा मंदिर का प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, हमने लोगों से सुना है। अरे वो तो छोड़ दीजिए आप, जो उनकी पत्नी होती है उनका उनका वो नहीं लेना पड़ता है। कोई छोटी मोटी थोड़ा ही हूँ मैं प्रेसिडेंट की पत्नी हूँ, हमें वीआईपी रूम चाहिए। बाप रे बाप, हरे कृष्णा। तो अश्वत्थामा के विषय में बता रहे थे, चल हम दूसरे विषय में जाते। ये होता ही है। तो अश्वत्थामा जो है धीरे धीरे उनके इन्फ्लुएंस में चला गया, और वो जो है पर्सनली से जो करता था अर्जुन से करता था। अर्जुन के जो बाण थे, धनुर्विद्या को देख करके बहुत अंदर हृदय में जलन होती थी उसको। वो जो जलन इतनी होती थी, जब द्रोणाचार्य ने जो है अर्जुन को ये बोला कि अर्जुन जो है, मेरा तुम्हें आशीर्वाद है कि संसार में तुम्हें कोई पराजित नहीं कर पाएगा। तो जो है
ब्रह्मास्त्र को शमित करने की जो मतलब विद्या थी वो अर्जुन के पास थी। और वो इतना मूर्ख था, इतना हट्टी था कि चिपट गया अपने पिताजी को, लड़ने लगा द्रोणाचार्य से, कहा कि मुझे जो है ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दो, ब्रह्मास्त्र के मंत्र बताओ 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 बताओ। कहते हैं ना संसार में एक बड़ी कड़वी कहावत है, वो बड़ी अच्छी भी है, शिक्षाप्रद भी है। कहते हैं कि व्यक्ति किसी के वश में नहीं आता, लेकिन औलाद के वश में अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं। अरे बिल्कुल सच्ची बात है। और इससे द्रोणाचार्य भी छूते नहीं रहे। द्रोणाचार्य जी भी विचलित होकर के मुंह में पुत्र के जो है उन्होंने उसको वो मंत्र सुना दिया। अब उस मूर्ख ने वो मंत्र तो सुन लिए कि छोड़ने के, लेकिन क्या नहीं सुना, क्या नहीं सीखा, उस ब्रह्मास्त्र को क्या करना नहीं सीखा, बताइए। मतलब ब्रह्मास्त्र को छोड़ना तो जानता था वो, लेकिन ब्रह्मास्त्र को खाली स्थान करना नहीं जानता था। क्या करना नहीं जानता था ब्रह्मास्त्र को? बिल्कुल सही कहा। हाँ, ब्रह्मास्त्र को रिटर्न करना, रोकना, उसको स्टॉप करना, उसको कैंसिल करना, उसको रिजेक्ट करना नहीं जानता था। ये इतना द्वेष था उसके हृदय में, क्योंकि माता पिता का अकेला बेटा था, लाडला था। एक बार बताते हैं, वो घटना दूसरी है लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगा, बस हिंट दूंगा आपको। एक बार बताते हैं कि द्रोणाचार्य जी बहुत गरीब थे वास्तव में, पांडवों के से पहले, पांडवों के गुरु बनने से पहले बहुत गरीब थे। और वास्तव में जो ब्राह्मण होते हैं, जो आचार्य होते हैं, वो गरीब ही होते हैं, आजकल की फैसिलिटी नहीं रखते। वो एक अपना आश्रम होता है, बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। वही वैदिक कालीन कितना अच्छा था, कोई टेंशन नहीं थी। जो शाम को जल्दी सो जाना है, सुबह जल्दी उठना है, भजन करना है, ज्ञान बांटना है। वास्तव में यही ब्राह्मण है। जो कोई कहे बस ये बता दो मेरे को तुम शिक्षा कितनी देते हो किसी को, बस यही परिभाषा है ब्राह्मण की। ब्राह्मण कोई जाति का नाम नहीं, ब्राह्मण जो है अवस्था का नाम है। ये बात लिखनी चाहिए, लोगों को बता देनी चाहिए कि ब्राह्मण एक अवस्था का नाम है। टाइटल आप कुछ भी लगा लो, अगर आप उस अवस्था में नहीं हो, ब्रह्म की अवस्था में नहीं हो, 26 गुणों को धारण नहीं करते आप, धारण तो क्या करना, 26 गुणों को ही नहीं पता हो लोगों को आजकल तो आप ब्राह्मण नहीं हो। तो वो बहुत गरीब थे। तो एक बार उनकी जो माता थी कृपी, वे उसको जो है, अश्वत्थामा को जो है, जब उसको प्यास भूख लगी तो दूध तो नहीं था, तो उसको आटा घोल करके पिला रही थी। तो इतना प्रेम से पाला था, लेकिन क्या हुआ, वही है ना, जैसा करोगे संग ऐसा होगा रंग। संगति खराब हो गई, अर्थात संगति जैसे ही खराब हुई तो पूरी तरह से जो है वो बिगड़ गया, दुर्योधन के साथ में रह करके। और वो पांडव से क्या करने लगा, ईर्ष्या करने लगा। जब पांडव से इस प्रकार ईर्ष्या करने लगा और उसने ये सब सीख ली, तो महाभारत का युद्ध जैसे ही है। वो बीच की तो बहुत सारी घटनाएं है, समय नहीं है। जब आपका आंसर देंगे भी, किस टेंशन न लो, लास्ट में हमारा 10 मिनट का रहेगा क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है? तब तक आप सुनो ध्यान से। तो लास्ट में जब कौरवों की सेना के सब लोग मारे जा चुके थे, केवल 5 योद्धा बचे थे उसमें, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विकर्ण और एक योद्धा और आएगा, नाम आएगा, वो बचा थे। तो दुर्योधन जो था युद्ध छोड़ करके भाग गया। और कुरुक्षेत्र में जो लोग टूर पे जाएंगे उनके लिए अच्छी सूचना ही है कि वो स्थान आज भी वहीं पर ही है। उसका नाम है सन्निहित सरोवर। सन्निहित का मतलब होता है निकट जाके छिप जाना। और जल बांध करके अश्वत्थामा उसके नीचे बैठ गया। अंकित राणा जी को तो पता है, क्योंकि अंकित राणा जी जो है कुरुक्षेत्र से ही है। तो उस सन्निहित सरोवर में जाके छिप गया। तो युधिष्ठिर और सब पांडव आए, पुकारा है अश्वत्थामा बाहर आ जल से निकल करके। तो अश्वत्थामा कहता है, बैठा रहा आराम से, बोला नहीं। बोले, दुर्योधन तुम कहते थे कि बिना युद्ध के सुई की एक नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, आज हम पूरी भूमि लेने के लिए आए हैं, लड़ो युद्ध, युद्ध से क्यों भागते हो? कहता है कि मैं थोड़ा विश्राम कर रहा हूं, और जो है मैं इसलिए आया हूं, मैं कायर नहीं हूं। जब बोला कायर नहीं हूं, मैं थोड़ा सा जो है विश्राम कर रहा हूं, जल रोक करके, और जाओ, मैंने तुम्हें सारा राज्य दे दिया।
तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, दुर्योधन तुम क्या सोचते हो, राज्य कभी भीख में नहीं दिया करते, क्योंकि तुम्हारा ही वक्तव्य था। भगवान श्री कृष्ण को क्या बोला था जब भगवान शांतदूत बन के आए थे कि केशव जाके बोल दो पांडवों को कि राज्य कभी भीख में नहीं मिलते, राज्य जीते जाते हैं यक्ष क्षत्रियों के पौरुष बल से, बाहुबल से, रक्त बहा करके, बलिदान दे करके राज्य पाया जाता है। राज्य ऐसे कभी भीख में नहीं मिलता कि तुम आज हाथ फैला करके, ये झोली फैला करके आए हो कि पांडवों के लिए 5 गांव दे दो। जाओ कह दो बिना युद्ध के 5 गांव तो भूल जाओ आप, सुई की नोक के बराबर ही भूमि नहीं मिलेगी। अगर उन्होंने वास्तव में अपनी माता का, अगर वो अक्षत्र के पुत्र है, अक्षत्रिया के पुत्र है, कुंती और पांडव के संतान है, तो मैं उनको चैलेंज देता हूं, चुनौती देता हूं, मेरे सामने वो युद्ध में आए, युद्ध लड़े और फिर छीन ले। तो इसी बात को यहां रिपीट करते हैं युधिष्ठिर जी, कहते हैं दुर्योधन जो तुम्हारा है ही नहीं, तुम उसको आज दान कैसे कर सकते हो, और मैं भी क्षत्रिय हूं, अगर तुम्हें वास्तव में तुम क्षत्रिय कहलाने के कार्य करते हो तो सामने आओ और युद्ध करो, मरो या मारो। दुर्योधन कहता है कि तुम 5 और मैं अकेला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 5? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, मेरी हत्या करना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा कि मैं धर्म के पथ पर हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। ये चारों दिशाएं, सभी देवता, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सब यहां पर सुन रहे हैं, प्रकृति सुन रही है, 10 दिशाएं सुन रही है, सूर्य चंद्रमा के सहस्त्र जो प्रतिनिधि सुन रहे हैं। मैं सत्य घोषणा करता हूं कि जिससे आप युद्ध चाहो उससे लड़ सकते हो, आपकी चॉइस है, चॉइस इज योर्स, यू कैन यूज इट, यू कैन लॉस इट। यह अवसर आपके लिए है, आप इसको उठाओ लाभ या ना उठाओ, यह आपकी इच्छा है, 5 में से किसी को चुन सकते हो। तो दुर्योधन ने देखा कि अर्जुन नकुल सहदेव तो में से छोटे हैं, युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है, बड़े हैं, लेकिन जो दुर्योधन है, दुर्योधन पे क्यों गुस्से में था, सॉरी जो भीम है, भीम को सेलेक्ट किया, भीम को क्यों सेलेक्ट किया और भीम के ऊपर क्यों गुस्से में था, क्यों क्रोध में था दुर्योधन, बताइए, कौन बताएगा? अगर किसी ने यह आंसर दे दिया तो मान जाऊंगा आप लोगों ने सही तरह सुना है, मैंने बताया भी था पहले ये बात। दुर्योधन क्यों चुना, सॉरी भीम को ही क्यों चुना दुर्योधन ने युद्ध करने के लिए? ये तो मैंने बताया था समकक्ष था, बराबर का था, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन था कि दुर्योधन ने अकेले ने क्या किया था, बहुत नजदीक पहुंच गए बस आप, इसलिए जो है उसको चुना और युद्ध होने लगा। और जब युद्ध हो गया, बचपन से द्वेष करता था, सबको पता है, तो बच्चे वाली बात है, ध्यान से सुनो, आप लोग मुझे पता बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि अकेले दुर्योधन ने ही सारे कौरवों को मारा था। जितने भी सारे कौरव मरे हैं, गांधारी के जितने भी सारे पुत्र मरे हैं, दुशासन एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जितने भी सब मरे हैं, बाकी 99 वो सब के सब दुर्योधन नहीं मारे, सॉरी भीम ने अकेले नहीं मारे थे, इसलिए क्रोध में था। भीम ने ही अकेले ने मारे थे सारे कौरव जो है 99, क्योंकि 100 का मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि एक जो भाई था दुर्योधन का, वो युद्ध की घोषणा होने से पहले ही वो पांडवों के पक्ष में आ गया था। उसका नाम उपविकर्ण था। 100 कौरवों के नाम एक लिस्ट आती है, मैं आपको सेंड कर दूं, उसमें नाम आता है इसका। तो उसने जो है इस प्रकार से जो है इतना क्रोध में था, भीम के साथ में युद्ध होने लगा, तो देखते देखते भगवान भी वहां पर पहुंच गए। जब भगवान भी पहुंच गए तो भगवान ने कहा कि जो है, और भीम इसलिए भी ज्यादा वो था, उसके ऊपर बताऊंगा वो भी मैं आपसे, कि जब युद्ध होने लगा तो भगवान ने कहा कि क्योंकि कुछ समय पहले जब युद्ध हो रहा था तो माता गांधारी ने देखा कि मेरे सारे पुत्र जा रहे हैं, तो एक दिन किससे, दुर्योधन से बोला कि दुर्योधन तुम जो है सुबह सुबह आना, दिन निकलने से पहले आना, और जो है बिल्कुल भी वस्त्रों के बिना आना है, निर्वस्त्र होकर के आना, बिना वस्त्रों के आना, क्योंकि गांधारी एक सती स्त्री थी और उसकी आंखों से जो तेज निकलना था, जहां भी वो गिरता वो बिल्कुल जो है क्या हो जाता, वज्र का हो जाता, अर्थात उसको किसी भी अस्त्र से तोड़ा नहीं जाता सकता, उसके शरीर को जो है हानि नहीं पहुंचाई जा सकती, इतना मजबूत बन जाता। जैसे ही आ रहे थे तो भगवान को पता लगा कि भैया ये दुष्ट तो अमर हो जाएगा, तो भैया कैसे मारेंगे इसको, तो भगवान सुबह पहुंच गए अपने शिविर से निकल के माता गांधारी की तरफ जा रहा था, तो कह रहा है दुर्योधन
उधर ऐसे, अरे मैं तुम्हें तो कह रहा हूँ भैया कहाँ जा रहे हो, अरे दुर्योधन, अरे तूने वस्त्र भी नहीं पहने, बाप रे बाप, और एक क्षत्रिय होकर के तुम राजा होकर के निर्वस्त्र घूम रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। कहता कैसा हूँ, मेरी माँ ने मुझे ऐसे ही बुलाया है कृष्णा, इस तरह से मुझे कुछ बताया कि निर्वस्त्र रहना किसको अरे नहीं नहीं, माँ तो देखो, माता के लिए तो बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए बच्चा ही रहता, तुम्हें तो कल होनी चाहिए, रोटी खाते कल होनी चाहिए, कुछ तो बांध लो, अच्छा चलो कुछ नहीं, केले के पत्ते बांध लो। भगवान कितने राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे की। भगवान अपने भक्तों को कैसे रक्षा करते हैं, कैसे दुष्टों का विनाश करते हैं, इस बात से पता लगना चाहिए। भगवान बातों में कैसे कहते हैं, भगवान यदि छलेताम अस्मि दूतम कीड़ा, गीता में कहते हैं कि यदि मैं कीड़ा में जुओं में सबसे बड़ा जुआरी हूं और छलियों में सबसे बड़ा छलिया हूं, दुनिया की क्यों है कोई मजाल, कोई छलिया भगवान को छल ले कहते जब अपनी छलने पाऊं संसार को छल लो, बलि को छल लिया है। तो दुर्योधन को अरे ये केले के पत्ते बांध लो तुम, तो जैसे ही केले, अरे वेदों की मर्यादा है, वेदों में भी कहा कि वस्तु व्यक्ति को जो है निर्वस्त्र नहीं होना चाहिए, ये बात तो सही है, वेदों में भी लिखा है बात, तो नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पशु की, नहीं तो वृक्ष योनि में चले जाओगे। जो आजकल कंपटीशन करे ना वो बिना कपड़ों के घूमना है, जो आज कंपटीशन चल रहा है, सब ये गंदे बातें हैं। और ये ऐसे ऐसे स्त्रियों, ऐसे पुरुषों को, ऐसी स्त्रियों को जो निर्वस्त्र अपने आप को घुमाना चाहती, दिखाना चाहती, संसार के सामने एक्सपोज करना चाहती है, टोपलेस ये बकवास की बातें जो है, उनको अगला जन्म वृक्षों में जाना पड़ेगा। भगवान कहेंगे कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा जरूर हो, अगले जन्म में फिर वृक्ष के योनि में खड़े रहेंगे, हजारों हजारों वर्षों तक जो है खड़े रहो, धूप में, गर्मी में, प्यास में। अभी हमारे सामने भी बच्चे पत्थर मार रहे खजूर पर तोड़ने के लिए, क्यों? क्योंकि उससे वो लेना चाहते हैं, फिर वो पत्थर मारेंगे, फल लगे ऊपर, तो लोग फिर पत्थर भी मारेंगे, गर्मी धूप भी सहन करोगे। तो इस तरह से जो है उसने जैसे केले लपेटे माता गांधारी के सामने गए, गांधारी ने देखते ही जैसे वो तेज निकला, तो उसका पूरा शरीर क्या हो गया, पूरा शरीर जब मजबूत हो गया, जो किसी भी गदा से अस्त्र शस्त्र से कोई हानि नहीं पहुंच सकते। लेकिन जैसे गांधारी ने देखा कि इस मूर्ख ने तो क्या किया है, अपने आप को केले के पत्ते से ढक लिया है, कहा कि अरे मूर्ख, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि तुम निर्वस्त्र आना, ये क्यों लगा करके आए हो? कहा कि नहीं नहीं, वो तो ये हो गया, वो कृष्णा मिल गए, उन्होंने ये सब बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो कहा कि मूर्ख जो है, मैंने तुम्हें पहले बोला था। तो बताते उस पॉइंट से वहां से दुर्योधन क्या रह गए थे, कच्चे रह गए थे। फिर भगवान ने कहा भीम को कि भीम यहाँ पर प्रहार करो, इशारा किया कि जंगा के ऊपर प्रहार करो। भीम नहीं समझ पड़ा, फिर कहा कि जंगा के ऊपर इशारा करो। तो भीम ने जैसे ही इशारा समझा और प्रहार किया, 2 प्रहार किया, और वो ऐसे चिल्लाया, तभी वहां पर जो है बलराम जी आ गए, और बलराम जी ने भीम को बहुत बुरी तरह से डांटा कि भीमसेन, तुम्हारा दुर्योधन वध करे ना करे, लेकिन मैं अभी अपने हिसाब से तुम्हारा वध कर दूंगा, क्योंकि तुमने युद्ध के नियमों को तोड़ा है। और मलय युद्ध में, गदा युद्ध में नियम ये है कि कोई भी जो कटी प्रदेश है, जहां पर धोती बांधते हैं, उससे नीचे गदा का प्रहार नहीं होना चाहिए, ये कायरता है। तो किस प्रकार से फिर जो है यहाँ पर संवाद होगा, कल यहाँ से हम शुरू करेंगे कि बलराम जी का फिर उत्तर कैसे देंगे, फिर बलराम जी से कि क्रोध से अपने भक्तों को कृष्ण कैसे बचाएंगे। हरे कृष्ण।